कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब ऐसा क्या कर दिया कि सोशल मीडिया पर वो खूब वायरल होने लगे। उनके वीडियोस देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। देखिए, राहुल गांधी भले ही चुनाव के दौरान अपनी पार्टी को जिता पाए या ना जिता पाए, भले ही उन्हें चुनाव के दौरान सफलता मिले या ना मिले, लेकिन एक बात तो साफ है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है और लगातार वो जनता के बीच में जाकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद लोगों के दिलों पर वो राज कर रहे हैं। अब इस बार भी कुछ उन्होंने ऐसा कर दिया जिसका किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी और ना कभी कोई अनुमान लगाया था। अब ताजा वीडियो जो सामने आया, इसे देखकर शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए। पहले आप ये वीडियो देखिए। ये दिल्ली का वीडियो बताया जा रहा है। दिल्ली में बंगाली मार्केट का जो पार्क है, उसी पार्क में ऑटो ड्राइवर्स हर रोज की तरह बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे और दोपहर का समय था तो लंच करने के लिए सभी ऑटो ड्राइवर्स यहाँ पर बैठे हुए थे। किसी को जरा सा भी हिंट नहीं था कि इनके बीच में एक बड़ा लीडर आकर यहाँ पर बैठेगा और उनसे हम उम्र की तरह, एक साथी की तरह, एक दोस्त की तरह बात करेगा। राहुल गांधी अचानक से आते हैं इस पार्क में और इन सभी ऑटो ड्राइवर्स के बीच जैसे ही पहुंचते हैं तो सभी ऑटो ड्राइवर्स इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अनुमान तक नहीं था कि राहुल गांधी वहां पर आएंगे, इन लोगों के साथ बीच में बैठकर बातचीत करेंगे। और देखिए, ना सिर्फ इन्होंने बातचीत की राहुल गांधी ने, बल्कि इन सभी के साथ एक साथी की तरह जमीन पर बैठकर पूरी सब्जी खाई। सोचिए कि ऐसा नेता जिनके लिए कहा जाता है कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, और राहुल गांधी यहां पर आए और ये सभी ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठकर लंच करने लगे। ये तस्वीर जैसे सोशल मीडिया पर आई, हर कोई हैरत में पड़ गया, हर कोई हैरान रह गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर ना सिर्फ वो जमीन पर बैठे, ना सिर्फ इन ऑटो ड्राइवर्स के साथ राहुल गांधी ने पूरी सब्जी खाई, बल्कि इसके बाद ऑटो ड्राइवर्स ने जो अपना यूनिफॉर्म पहना है ना, उस यूनिफॉर्म को भी राहुल गांधी ने पहना, ताकि ये बताने के लिए कि हम भी आपसे कुछ अलग नहीं हैं, जैसे आप इंसान हैं ऐसे हम भी इंसान हैं। तकरीबन आधे घंटे तक राहुल गांधी इस पार्क में इन ऑटो ड्राइवर्स के साथ उन्होंने समय बिताया। इनके साथ राहुल गांधी ने बातचीत की। क्या कुछ बातचीत की वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जब राहुल गांधी ने इन ऑटो ड्राइवर से मुलाकात की, यहाँ पर बैठकर उन्होंने बातचीत की, तब उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि अभी जो फिलहाल दौर चल रहा है, जो स्थिति चल रही है देश के भीतर, उसका कितना असर इन ऑटो ड्राइवर्स पर पड़ रहा है पर्सनली, और इनके परिवार पर कितना असर पड़ रहा है। देखिए, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, इसके साथ साथ सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर जो है ड्राइवर्स पर पड़ता है। ये ऑटो ड्राइवर्स, इनसे जानने की कोशिश की राहुल गांधी ने कि जो अभी स्थिति चल रही है देश के भीतर, इसका कितना असर इन पर पड़ रहा है, कितनी इनकी कमाई हो जाती है, रोज ये कितना कमा लेते हैं, कितना घर लेकर जाते हैं और परिवार का क्या भरण पोषण हो पाता है या नहीं हो पाता है। इसी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी कोई नेता आम लोगों से मिलता है, तब उसके दर्द को समझता है और उसके दर्द को बांटने की कोशिश करता है। राहुल गांधी ने जब इन सभी ऑटो ड्राइवर से बात की, इनकी दिनचर्या को पूछा, इनकी कमाई को लेकर पूछा, इसके साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी आश्वासन दिया, क्योंकि देखिए आप जानते हैं राहुल गांधी जो है वो लोकसभा सांसद हैं और लोकसभा के भीतर खड़े होकर जब भी कोई नेता आम जनता की आवाज को उठाता है तो वो दूर तक जाती है आवाज, और जाहिर तौर पर सरकार उस पर संज्ञान लेती है। तो राहुल गांधी ने जब इन सभी ऑटो ड्राइवर से बातचीत की, उनके इनकम को लेकर पूछा, तब उसी दौरान राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आपके मुद्दे को उठाने की कोशिश मैं करूंगा लोकसभा के भीतर, और इसी के साथ बीमा को लेकर, जो ये सभी ड्राइवर्स हैं इनके बीमा को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का बीमा होना जरूरी है और आपके इस मुद्दे को मैं लोकसभा में उठाने का काम जरूर करूंगा। देखिए, किसी भी नेता का ना इतना सा कह देना आम नागरिकों को ना बूस्ट अप कर जाता है, एक जोश भर देता है। और आप सोचिए कि राहुल गांधी एक युवा नेता कहलाते हैं और युवा नेता जब इन ऑटो ड्राइवर्स के बीच बैठकर उनसे एक हम उम्र की तरह बात कर रहा है, उनके साथ जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप और हम कुछ अलग नहीं हैं, आप भी इस देश में रहते हैं, हम भी इस देश में रहते हैं, और जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, मुझे कुछ अलग आप मत समझिए और आप अपना
दर्द मेरे साथ बांटिए ताकि आपके दर्द को मैं बांट सकूं और जो समस्याएं आपके सामने आ रही है उस समस्या को मैं दूर कर सकूं। देखिए, आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई मंचों से राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, इसीलिए सरकार रुकी हुई थी, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, सीएनजी के दाम नहीं बढ़ाए गए और जैसे ही चुनाव खत्म हो गया उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इसका जो असर है वो आम जनता पर पड़ रहा है। ये जो जेस्चर नजर आया ना राहुल गांधी का, इसे खूब पसंद किया जा रहा है। ये वीडियो पार्क में बैठे हुए जमीन पर बैठकर आलू पूरी खाना और ऑटो ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहनकर उन सबसे बातचीत करना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है और लोग इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। और आपको याद दिला देते हैं कि देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब राहुल गांधी इन लोगों के बीच में पहुंचे हो। आपको याद होगा जब 2025 में विधानसभा चुनाव थे बिहार में, तब बेगूसराय पहुंचे थे राहुल गांधी। उस दौरान भी उन्होंने अपने कार्यक्रम को खत्म कर कर मछुआरों के बीच में वो पहुंचे थे और मछुआरों के साथ उन्होंने बाकायदा बातचीत की थी। और इतना ही नहीं, अपना जो उन्होंने ट्राउजर और टी शर्ट पहना था उसे पहने ही वो उन मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के लिए चले गए थे। उस वीडियो को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। उसके बाद लोग कहने लगे थे कि भैया नेता हो तो ऐसा हो। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिला देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक मोची की दुकान पर अचानक से राहुल गांधी की गाड़ी रुकती है और बिना लाव लश्कर के वहां पहुंचते हैं जब राहुल गांधी, तो हर कोई हैरत में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। उस शूज़ बनाने वाले शख्स से बातचीत करते हैं राहुल गांधी, उनके परिवार के बारे में पूछा जाता है कि आपका परिवार कैसे चल पाता है। दुकान छोटी सी थी, तो जो वादा किया था राहुल गांधी ने कि हम आपकी जो दुकान है वो बड़ी खोल कर देंगे और आपके परिवार का ख्याल हम रखेंगे। और देखिए, जब इसी बार वो कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे थे, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें वादा पूरा करना है, उस दुकान पर जाते बकायदा। लेकिन मायूस करने वाली बात यह थी कि जिस शख्स से मुलाकात की थी राहुल गांधी ने, उस दौरान वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। और ये परिवार वालों ने जब बताया तो राहुल गांधी जो है वो वाकई में थोड़े मायूस हो गए। लेकिन जैसा उन्होंने वादा किया था कि परिवार का वो पूरा साथ देंगे, इसी तरीके से उन्होंने सांत्वना भी दी और परिवार का साथ देने का भी उन्होंने वादा जो किया था उसे पूरा भी वो करते हुए नजर आए। तो देखिए, राहुल गांधी में कहीं ना कहीं एक वो नेता जरूर छिपा हुआ नजर आता है, जिस नेता को अब वाकई में बाहर निकलने की जरूरत है। भले ही चुनाव परिणाम ये बताते हो कि कांग्रेस जो है वो इतनी मजबूत पार्टी बनकर नहीं उभर रही है, ना ही राहुल गांधी का अगर देखिए इंडिविजुअल अगर हम देखें तो लोकसभा चुनाव में वो जीत हासिल उन्होंने की है, प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की है। लेकिन जो समूचे कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं और जो कल्पना की जाती है, वो फिलहाल अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी का आम जनता से अपना जुड़ाव वो दिखाते हैं, जिस तरह से वो जनता के बीच में जाते हैं, ये वाकई में हर एक शख्स जो है अपने आप को जोड़कर देखता है राहुल गांधी से। और वाकई में नेता होना भी ऐसा चाहिए कि जब आप आम जनता के बीच में जाएं तब आप आम जनता की बात करें, आम जनता की तरह आप बिहेव करें। आपके अंदर कोई वो लाव लश्कर या फिर वो बड़े परिवार या फिर बड़े नेता वाली बात नहीं होनी चाहिए। और जब राहुल गांधी आम जनता के बीच में जाते हैं, इस तरीके का जेस्चर दिखाते हैं, तो इसे लोग खूब पसंद भी करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो नेता नहीं बेटा है, और बेटा बनकर ही वो जनता के बीच में समय समय पर जाकर समय बिताने का काम करते हैं। और इसी का एक जीता जागता उदाहरण दिल्ली से भी सामने आया, जहां ऑटो ड्राइवर्स के साथ बैठकर उन्होंने न सिर्फ खाना खाया बल्कि उनके दर्द को भी सुना और उनकी समस्या को कैसे कम किया जा सकता है, इसे लेकर भी वो आश्वासन देते हुए नजर आए कि लोकसभा में वो ऑटो ड्राइवर्स की समस्या को, उनके मुद्दे को उठाने का काम जरूर करेंगे। तो ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, लोग खूब इसे पसंद कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं भैया नेता हो तो राहुल गांधी जैसा हो। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि अगर वीडियो को इतना पसंद किया जाता है तो चुनाव के दौरान ये परिणाम में तब्दील क्यों नहीं होता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है, उनके इस जेस्चर को इतना ज्यादा पसंद किया जाता है, जिस तरीके से वो आम जनता से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उसे भी इतना ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आखिर ये परिणाम में, चुनाव रिजल्ट में तब्दील क्यों नहीं हो पाता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।